अब हरि है मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ऐसा नियम है। एक तलवार का जो कवर है उसमें दो तलवार घुसा के रखा नहीं जा सकता, उसको मियान बोलते हैं, खोल। तो ये अंतःकरण के अंदर हमने कितने लोगों से ममता के तार जोड़ रखे। मेरा पिता, मेरी माता, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे संबंधी, मेरे जायदाद, मेरे घोड़ा गाड़ी, और फिर मेरे गुरु। तो इन कचरों के अंदर गुरु को भी डाल दिया। ये कचरे पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, धन, जमीन, घोड़ा गाड़ी, इन कचरों के साथ गुरु को भी, भगवान को भी जोड़ दिया। ये अनन्यता नहीं। अनन्यता का मतलब है बस केवल गुरु के अलावा अन्य कुछ भी नहीं, केवल भगवान के अलावा अन्य कुछ भी नहीं। जैसे लक्ष्मण ने राम को कहा, राम ने कहा कि जाओ, तुम्हारे को पिताजी ने जंगल नहीं भेजा है, मुझे भेजा है, तुम जाओ पिता माता की सेवा करना, पत्नी बच्चे की देख रेख करना। तो उन्होंने कहा गुरु पितु मात न जाने हूँ, मैं किसी को नहीं जानता, मेरा कौन बाप है, मेरी कौन माँ है। लक्ष्मण कहते हैं राम को, मेरा बाप कौन है मैं नहीं जानता, मेरी माँ कौन है नहीं जानता, कोई भाई बंधु नहीं जानता। मोरे प्रभु तुम ही एक स्वामी, बस तुम ही भी नहीं, ही लगना है, पर हम तो भी लगाते, तुम भी, गुरु जी तुम भी, भगवान जी तुम भी, पिताजी तुम भी। यहाँ भी का काम नहीं। यहाँ भगवान कहते हैं माम एकम, एक मात्र मेरी ही शरण में आप, मेरी ही, और किसी नहीं। जैसे मीरा ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब हमारी स्थिति क्या है? आज शनिवार है तो शनि मंदिर, तो कल सोमवार है तो चलो शिव मंदिर, तो फिर ये मंगलवार है तो अभी बजरंग के मंदिर, तो फिर किसी और के मंदिर में 10 तरह के देवी देवताओं से ममता जोड़ रखी है। ये भक्ति नहीं, ये तो व्यापार। ये काम नहीं तो ये कर देगा, इससे काम नहीं तो इससे हो जाएगा, ये काम कराना है तो सरस्वती की पूजा करो, ये काम कराना है तो शनिश्चर का, और ये काम कराना है तो शंकर की उपासना करो, ये नाना देवी देवताओं की उपासना। भगवान कहते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं। एकमात्र मेरी ये शरण में आने वाले का योगक्षेम वहां हम, फिर उसके योगक्षेम को मैं वहन करूंगा। उसे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे कुछ काम करने की जरूरत, उसका सब काम मैं करूंगा। चाहे खेती है, नौकरी है, व्यापार है, परिवार है, अब उसकी बागडोर मेरे हाथ में मैंने ले ली है। पर कब? जब उसने सबसे ममता खींचकर एकमात्र मेरे चरणों में जोड़ रखी है। अभी तो उसको मेरे पर विश्वास नहीं, इसलिए इससे भी कुछ करा लो, इधर भी करा लो, हाथ में एक अंगूठी का पत्थर लगवा लो, तो हाथ में डोरा बनवा लो, तो हाथ में इधर से गले में कंठी डलवा दो, तो कहीं इधर से तिलक लगवा दो, इधर चोटी, ताकि कुछ ही इनसे भी अपना काम बन जाए। वो काम नहीं बना पाएगा। ये अनन्यता नहीं। अनन्य का मतलब है कोई भी मन में सपने में भी ना आए, ऐसा भाव होगा तब जाकर वो अनन्य भक्ति कहलाती है। नहीं तो ये अंदर तो सबसे प्रीति है कि भगवान कहते इतना मैं सस्ता तागा नहीं हूँ। ये छोटे छोटे तागे है ना, ये तागा डोरे को कहते पतला, तो इनमें ये बांध लिया बाप माँ भाई बंधु।
मैं एक तागे में नहीं बनूंगा, मेरे को बांधना है तो सारे तागों को खींच कर पहले एक रस्सी बना और फिर उससे मुझे बांध, बस मुझे बांध, सबको छोड़ दे, सब सूत्र को छोड़ और मेरे को बांध तो मैं बनूंगा। और तू सोचता है जैसे पिता है, माता है, भाई है, बंधु है, धन संपत्ति, ऐसे गुरु भगवान भी इतना नहीं, अनन्य। तो परमात्मा के क्षेत्र में जाना है, गुरु के क्षेत्र में जाना है तो अनन्यता होना चाहिए। हमारे ही मार्ग की बात कोई दूसरा गुरु कहे तो भी नहीं सुनना है, क्योंकि वो सुनाने में उसकी कोई युक्ति ऐसी बैठ गई कि तुम्हारी अपने गुरु पे श्रद्धा कम हो गई कि वो ठीक समझाया, ये ठीक नहीं समझाया। तो वही बात भी तुम्हारे मार्ग के बाद भी अगर कोई दूसरा संत सुनाता है तो उसको नहीं सुनना चाहिए। क्यों कि अगर तुम्हारे मन में थोड़ा सा फर्क आ गया कि नहीं उससे तो ये ज्यादा अच्छा है या वो ठीक नहीं है, ये ठीक है, अपना वाला ठीक है और वो ठीक नहीं, तुमने अपराध कर लिया। संतों में तो कोई भेद नहीं होता है, संत तो सब बराबर होते हैं, लेकिन तुमने नाम अपराध कर लिया, छोटे बड़े की भावना कर ली है। इसलिए और दूसरे का भी फिर सुनना, अनन्यता रखने के लिए अन्य अन्य में मन न जाने पाए, एक में ही मन जुड़ा रहना चाहिए। इसी कारण से वेदांत कर्म भक्ति ज्ञान समसमुच्चय नहीं मानता है, क्योंकि कर्म भक्ति द्वैत भाव में होते हैं। अपने को कर्ता एवं अपने से भिन्न किसी ईश्वर को फलदाता मानकर ही कर्म उपासना होती है, जबकि ज्ञान अद्वैत भाव को लेकर चलता है। अभेद दर्शनम ज्ञानम कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य किंचित भी सत्य नहीं है, देह नानास्ति किंचित। तो वेदांत में एक क्रम समुच्चय आता है, एक सम समुच्चय आता है। क्रम समुच्चय क्या है और सम समुच्चय क्या है, इसे बताते हैं कि क्रम क्रम से ऊपर की तरफ बढ़ना, इसको कहते हैं क्रम समुच्चय। मल दोष है, कर्म से ठीक करो, विक्षेप दोष है, उपासना से ठीक करो, आवरण दोष है, ज्ञान से ठीक करो। ये हो गया क्रम समुच्चय। एक सम समुच्चय, कर्म भी करो, भक्ति भी करो, योग भी करो, तंत्र मंत्र भी करो और ज्ञान भी करो, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। वेदांत में क्रम समुच्चय तो माना गया है, एक व्यक्ति अपने मल दोष को दूर करने के लिए निष्काम कर्म करे, लेकिन विक्षेप दोष के लिए फिर निराकार साकार उपासना करे और आवरण दोष के लिए ज्ञान करे। लेकिन एक साथ कर्म भी करता रहे, फिर भक्ति भी करता रहे, तीर्थ मंदिर भी करता रहे, यज्ञ भी हवन भी करता रहे और ध्यान करता रहे और ज्ञान करता रहे, तो यह नहीं होगा। क्योंकि क्रम समुच्चय में द्वैत भाव चलता है। मैं कर्म का करना करता हूँ और वो कोई ईश्वर अलग है जो फल देने वाला है। मैं योग करता हूँ और वो कोई अलग है जो मेरे को इसमें यह सिद्धि दिलाने वाला है। तो ये द्वैत भाव में यह कर्म उपासना चलती है और ज्ञान अद्वैत चिंतन में होता है। अद्वैत चिंतन है सो हम, ये अद्वैत चिंतन है। और द्वैत चिंतन क्या है? दासोहम, मैं दास हूँ और वो मेरा स्वामी है। तो ये एक साथ एक अंतःकरण में दो वृत्तियाँ नहीं चल सकती। मैं दास भी हूँ और मैं ब्रह्म भी हूँ, ऐसा नहीं होगा। अद्वैत चिंतन में फिर द्वैत भाव उसका हानि करने वाला है। तो यह क्रम समुच्चय न करके
सम समुच्चय में जो लग जाते हैं वो फिर उनकी निष्ठा दृढ़ नहीं हो पाती। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म करना है और ब्रह्म जिज्ञासा के लिए उपासना करना है और स्वरूप बोध के लिए ज्ञान करना है। तो एक अंतःकरण में यह दो तरह की वृत्तियां नहीं ठहर सकती, द्वैत भाव भी रखे और अद्वैत भाव भी रखे। इसलिए सम समुच्चय को न स्वीकार करके वेद में क्रम समुच्चय को माना है कि अपना जैसा अधिकार है वैसी साधना करो। अल्फाबेट ABCD सीखने वाले को वही साधन दिया जाता है, हाई स्कूल वाले को अलग साधन दिया जाता है, कॉलेज वाले को, लेकिन एक साथ सभी का नहीं होते। जब निराकार होगा तब